eye vein is a fine slit provided with eye hole at bottom to bisect the object from the slit and to take reading simultaneously. यहाँ पे बेटा ऑब्जर्वर होगा, क्लियर है सभी को। तो अगर मान लो आप सर्वेयर या ऑब्जर्वर हो तो आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्लियर है सभी को। यहाँ पे आई वेन है जहां से आप साइड करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट क्या करना चाहिए, जो मेरा क्रॉस है, जो मेरा इसमें हॉर्स है या रेड लगा है उसको। बेटा आई वेन या ऑब्जेक्ट वेन वो पार्ट है जहां से आप लोग साइड करोगे, क्लियर है, जहां से ऑब्जर्वर साइड करेगा, क्लियर है। अकॉर्डिंगली जो ऑब्जर्वर के नियर बाई है वो आपका रहेगा आई वेन, जो फार अवे है वो आपका ऑब्जेक्ट वेन रहेगा बेटा। क्लियर है। The eye vein is provided with prism and can be lifted up and down by the stud to bisect the object of higher level. Clear है। बेटा जो स्लिट है, जो आपकी फाइन ब्लेड है, वो वेन है। जो आपका ये फ्लैट जो पोर्शन है, क्लियर है, ये क्या है, ये वेन है। यहाँ पे भी क्या है, वेन है। अब इनको नाम दे दिया आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन अकॉर्डिंगली जो यूज है इनका। क्लियर है सबको। Glass cover, it covers the instrument box from the top, such the needle and graduated ring is seen from the top. ये क्या बेटा आपका, ये आपका ग्लास कवर है ये वाला। क्लियर सभी को। सन ग्लासेस कौन सा है बेटा, दिख रहे हैं, ये आपका सन ग्लासेस है। क्लियर सभी को, सन ग्लासेस आपके। These are used when some luminous objects are to be bisected. These are placed in front of the eye slit and in bunch of 3 or 4 sets of different colors to give sharp picture of the object only. अब क्या बेटा देखो, ये क्या है, जो स्लिट है इसमें, ये क्या आपकी आई स्लिट है, और यू कैन से आई वेन है। क्लियर सभी को। तो आप यहाँ से साइड कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, मान लो वहां से लाइट आ रही है और आपको रीडिंग लेने में, उससे पहले कि आप उसको साइट ही नहीं कर पा रहे बेटा ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को आप साइट ही नहीं कर पा रहे, क्लियर है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो सन ग्लासेज है डिफरेंट सेट्स में 3 to 4 सेट होते हैं इसके, अकॉर्डिंगली यूज कर लो, जिससे आप क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली साइट कर पाओ। क्लियर सबको। मान लो आप स्टेशन ए पे हो, ये नॉर्थ है, आपको कोई बी पॉइंट वो स्टेशन है, इसको साइड करना बेटा। जब आप नॉर्थ से आपने रेफरेंस लिया, यहाँ से मूव करना आपको एंगल, दूसरा एग्जांपल। दिक्कत क्या है, बी पॉइंट जो है उस डायरेक्शन से आपके पास लाइट आ रही है, मे भी सनरेज हो सकती है, उस वजह से क्या है, आप उस बी पॉइंट को साइट नहीं कर पा रहे, क्लियर है। उस केस में क्या आपको ड्यू टू लुमिनस ऑब्जेक्ट और मे बी सनलाइट, उस केस में क्या आपको सन ग्लासेज यूज करने हैं बेटा, क्लियर है, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली साइट कर पाओ। रिफ्लेक्टिंग मिरर बेटा ये दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग मिरर है। इट इज यूज्ड टू गेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड अबव और बिलो द इंस्ट्रूमेंट लेवल। मान लो कि ऑब्जेक्ट हाइट पे है, इस जो मेरा इंस्ट्रूमेंट लेवल है इस ऊपर हाइट पे है, तो क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, उस इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसे करेंगे, साइड करेंगे, वो जो मेरा हॉर्स है या थ्रेड है इसके अलोंग होनी चाहिए। क्लियर है सभी को।
तो उसके लिए कौन सा काम आएगा बेटा मेरे पास, रिफ्लेक्टिंग मिरर है। मैं क्या करूंगा, जो इमेज बनेगी उसके अकॉर्डिंगली मैं सेट करूंगा उसको। Working of the prismatic compass. When the needle of compass is suspended freely, it always points toward the north. क्लियर है सभी को? क्यों? मैग्नेटिक नीडल है बेटा वो। Therefore, all the angle measured with prismatic compass are with respect to north. कौन सा north? मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। क्लियर है सबको? The horizontal angle made by a survey line with reference to magnetic meridian in clockwise direction is called the bearing of a line. समझ में आया बेटा आपको? bearing क्या है? एक कोई रेफरेंस डायरेक्शन है, रेफरेंस डायरेक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरिडियन। याद रहेगा सबको? जो रेफरेंस डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं मेरिडियन। अब कौन सी वाले? अब हम यहाँ लोग मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे। क्यों? हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, मैग्नेटिक नीडल लगा है, तो हम लोग इसीलिए मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे। मेरिडियन के और भी टाइप से बेटा है, इस चैप्टर में हम लोग मेनली मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे। क्लियर है? तो जो रेफरेंस डायरेक्शन है, जो मेरी मेरिडियन है, उससे क्लॉकवाइज और जो ओरिजेंटल एंगल है वो क्या मेरा बेटा, ये आपका बियरिंग हो गया। मान लो लाइन ए बी है, ये मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ है मेरा रेफरेंस डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ से थीटा वन एंगल पे है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ए बी लाइन का बियरिंग क्या बेटा? द बियरिंग ऑफ ए बी लाइन इन गिवन फिगर, बियरिंग ऑफ ए बी लाइन इन गिवन फिगर बेटा क्या है? थीटा वन, करेक्ट। समझ में आ रहा सभी को? तो बियरिंग का मीनिंग क्या है? आगे से इन टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होना है, बियरिंग और मेरिडियन। क्लियर है सभी को? अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों टर्म्स को। While using the compass, it is usually mounted on a light tripod. here बेटा tripod क्यों बोलते हैं? 3 legs इसलिए, which is having vertical spindle in the ball and socket arrangement to which the compass, ये जो पोर्शन है बेटा इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे आप लोग कंपास को क्या करोगे, इस पॉइंट पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे आप लोग कंपास को अटैच करोगे इस पे। क्लियर है? अब बात आ रही है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास। कैसा पॉसिबल है कि जिस स्टेशन से मान लो आपको किसी दूसरे स्टेशन या पॉइंट का ओरिएंटेशन मीन्स एंगुलर मेजरमेंट या उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है वो फाइंड करनी है या स्टेब्लिश करना हो, तो उस केस में क्या है कि हमने ए पॉइंट जो है वहां पे जाके हमने ट्राइपॉड को स्टेब्लिश करा पहले, उसके बाद हमने वहां पे प्रिज्मेटिक कंपास अटैच किया उस पे, या उसमें कुछ प्रोसेस है। उस प्रिज्मेटिक कंपास को उस स्टेशन पे स्टेब्लिश करने का एक तरीका है बेटा। क्लियर है सबको? वो क्या आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास आपका। The following procedure should be adopted after the prismatic compass on the tripod for measuring the bearing of a line. उस ट्राइपॉड को आपने स्टेब्लिश किया, उसके ऊपर आपने जब अटैच किया प्रिज्मेटिक कंपास, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दो, उससे पहले आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होता है बेटा आपको। तो कौन कौन से हैं मेरे पास? 3 होते हैं बेटा टेम्पररी एडजस्टमेंट है मेरे पास। पहला क्या है उसमें से? सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। क्लियर है सभी को? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। जो 3 टर्म्स है और कुछ नया भी आ सकता है टर्म, मेनली इनकी बात कर रहा हूँ, ये याद रखना आगे से। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो ट्राइपॉड पे स्टेब्लिश कर रहे हो, उस केस में क्या आपको सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, और एक कई जगह फोकसिंग की जगह जो हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट है उनमें डिफरेंट नाम भी आ सकता है। तो ये आप याद रखना आगे से।
जब भी मैं टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, सेंटरिंग है बेटा। सेंटरिंग का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मान लो कि आपने जो कंपास, क्लियर है, ट्राइपॉड था, उस पर कंपास लगाया, आपने इस कंपास को स्टेब्लिश किया, तो जो सेंटर पॉइंट है इसका, क्लियर है, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, जो मेरा स्टेशन था, जो मेरा स्टेशन ए था एग्जांपल, उसके एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन ए होना चाहिए। क्लियर है सबको? इसीलिए सब बोलते हैं सेंटरिंग इस प्रोसेस को। जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन। मीन्स क्या है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसका सेंटर पॉइंट है वो मेरा ग्राउंड स्टेशन है उसके एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंटरिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि आपका इंस्ट्रूमेंट जहाँ सेट करने वाले, मान लो ग्राउंड स्टेशन ए है और आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट कर रखा है नियर बाई में, और आप यहाँ से रीडिंग ले रहे हो, इसमें क्या आएगा, एरर आएगा बेटा आपका। क्लियर है सबको? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। वो क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इस ग्राउंड स्टेशन के एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग इज द ऑपरेशन इन विच कंपास इज केप्ट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन फ्रॉम वेयर द बियरिंग इज टू बी डिटरमाइंड। The bearing is checked by dropping a small pebble from the underside of the compass. If the pebble falls on the top of the peg, then the centering is correct. If not, then the centering is corrected by adjustment. किसका करोगे, ट्राइपॉड के लेग्स का करोगे बेटा। क्या बोलना चाह रहा है, कैसे चेक करेंगे कि एग्जैक्टली उसके ऊपर है या नहीं है। क्लियर है? पहला तरीका क्या है, तो ट्राइपॉड है, क्लियर है, तो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से क्या बेटा, एक छोटा सा पत्थर लेके, स्टोन लेके उसको नीचे गिराना है, ठीक है, फ्रीली। तो जिस पॉइंट पे गिरेगा ग्राउंड पे, क्लियर है, मार्क होगा, वो पॉइंट क्या होगा आपका, स्टेशन होना चाहिए। जो नीचे आपका ग्राउंड पे स्टेशन मार्क है, कैसे करते थे, याद है, चैप्टर याद आ रहा है, प्रीवियस चैप्टर चेन सर्वेइंग में पैक क्यों यूज करते हैं, स्टेशन को मार्क करने के लिए। मान लो आपने वहां पे पैक स्टेब्लिश कर रखा है, और मान लो आपने यहाँ पे ट्राइपॉड लगा रखा है, ट्राइपॉड के सेंटर पॉइंट से आपने एक पेबल गिराया, वो मान लो यहाँ पे टच गिर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे होना चाहिए सेंटर पॉइंट। मीन्स क्या, अभी इस इंस्ट्रूमेंट का भी सेंटरिंग नहीं हो पाया है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, चेक कैसे करना है बता दिया मैंने, रफ तरीका है। आगे एक और तरीका बताऊंगा, जो मेरा स्टैंडर्ड तरीका सेंटरिंग करने का, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये बेटा आपका रफ तरीका है सेंटरिंग करने का। क्या करेंगे अब, जो मेरे ट्राइपॉड है, इस लेग को क्या करेंगे, इस लेग को थोड़ा मूव करा सकते हो, क्लियर है, इससे क्या होगा, ताकि मेरा सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए। पहला तरीका चेक कैसे करेंगे, पेबल को सेंटर से गिरा के चेक करेंगे। दूसरा, अगर नहीं, उस पॉइंट पे सेंटरिंग नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, ट्राइपॉड के लेग को एडजस्ट करेंगे बेटा, ठीक है, अंदर या इनवर्ड या आउटवर्ड टाइप डायरेक्शन में मूवमेंट करवा के। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जो आपका ट्राइपॉड है, यहाँ पे हुक लगा होगा बेटा आपका, क्लियर है, तो हुक लगा होगा, इसमें क्या है, एक थ्रेड के साथ, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, याद है किसी को, प्लम्बो भी याद है, बेटा प्लम्बो भी याद आ रहा है सबको, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। किस लिए काम लेते हैं वो भी बताया था मैंने प्लम्बो को। तो बेटा उसको यूज करना है। अब जो हमने इंस्ट्रूमेंट जो सीखे हैं, इक्विपमेंट जो भी हमारे, वो यूज करना है, उसको यहाँ अटैच करेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है पॉइंट। अगर ये एग्जैक्टली जो मेरा क्या लगा है, ग्राउंड में पैक लगा है ग्राउंड पे, उसके एग्जैक्टली ऊपर इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, मेरा उस इंस्ट्रूमेंट का सेंटरिंग हो गया बेटा मेरा। ये क्या बेटा, ये ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है, तो मेरा सेंटरिंग हो गया। अदरवाइज क्या है, सेंटरिंग में तो क्या करेंगे, ट्राइपॉड के लेग को इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करवा के बेटा हम लोग सेंटरिंग करेंगे। क्लियर है सभी को कि पेबल की जगह में क्या यूज करना चाहिए, हमें हमें प्लम्बो यूज करना चाहिए बेटा।
क्यों, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने रीड किया तो काम लेना ही उसको। अगला क्या है, लेवलिंग। लेवलिंग नाम से क्लियर आपको। लेवलिंग ऑफ द कंपास इज डन विद द एम टू फ्रीली स्विंग द ग्रेजुएटेड सर्किल रिंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास द बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट ऑफ ट्राइपॉड विद हेल्प टू अचीव ए प्रॉपर lever of the compass level of the compass है। This can be checked by rolling round pencil on glass cover। ठीक है बेटा, यहाँ पे कैसे करोगे, जो आपका कंपास है एग्जांपल, अब जैसे हमने सेंटरिंग चेक कर लिया पेबल से या प्लम बॉब से, अगर नहीं हुआ तो उसको हमने ट्राइपॉड लेग को एडजस्ट करके कर लिया सेंटरिंग। लेवलिंग कैसे चेक करेंगे, जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है ऊपर क्या लगा बेटा, ग्लास कवर लगा है, ग्लास के ऊपर क्या रखोगे, ग्लास कवर के ऊपर आपने एक राउंडेड पेंसिल रख दिया, ठीक है पेंसिल। अगर ये मेरी पेंसिल रोल कर रही है, क्लियर है, तो क्या है, मीन्स लेवल में नहीं है, उसकी लेवलिंग नहीं है एग्जाम्पल, मीन्स क्या है, कुछ पोर्शन में लेवलिंग नहीं है, तो क्या है, ये आप पेंसिल मान लो, क्लियर है, तो क्या करेगी इधर, मूवमेंट करेगी। अगर ये लेवल में होता पूरा तो मेरी पेंसिल मूवमेंट नहीं करती, क्लियर है सबको। इस केस में क्या है, लेवलिंग नहीं है, लेवलिंग करनी पड़ेगी बेटा। जिस डायरेक्शन मूव कर रही है उस तरफ क्या है, जो मेरा बॉल सॉकेट लगा है उससे इसको मूवमेंट करवानी पड़ेगी, मुझे लेवल करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये एक रफ तरीका है सिमिलरली ये भी लेवलिंग का, क्लियर है सभी को। जैसे सेंटरिंग में रफ तरीका क्या था, पेबल से था, स्टैंडर्ड तरीका क्या है बेटा आपका, प्लम बॉब से। सिमिलरली लेवलिंग में क्या है, रफ तरीका क्या है, एक राउंड पेंसिल रख दिया। अगर मूवमेंट कर पा रही है, रोल कर रही है, तो मीन्स लेवल नहीं है मेरा इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज लेवल है। तो कैसे करेंगे ये बता दिया। अब हम स्टैंडर्ड तरीका बेटा क्या है, जो आपका कंपास है, आगे नाम सुनोगे आप लोग, तो बता रहा हूँ, याद रखना चीजों को, याद रहेगा सबको। बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में। अगर राउंड है तो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें क्या है, उसमें एक बबल है, क्लियर है, मीन्स एक एयर रह गई उसके अंदर, ठीक है, और रखते हैं जानबूझकर बबल बनने ताकि। अगर ये बबल मेरा सेंटर में है तो इंडिकेट क्या करेगा, मेरा लेवलिंग है। सिमिलरली ये ऐसा भी हो सकता है, आपकी जो लेवल ट्यूब है, इस केस में क्या है, जो मेरा एयर बबल बन रहा है, अगर सेंटर में बन रहा है तो मेरा क्या लेवलिंग है। अगर मेरा जो ये एयर बबल है वो सेंटर में नहीं बन के साइड में बन रहा है, क्लियर है, तो मीन्स क्या मेरा लेवलिंग नहीं है। यहाँ आपके मार्किंग की होगी, मीन्स यहाँ पे बनना चाहिए आपका एयर बबल, क्लियर है सबको। तो वो तो लेवल ट्यूब और बबल ट्यूब की हेल्प से हम लोग लेवलिंग करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे करना लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना आपको, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या है, फोकसिंग। द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन in its slide till the graduation on the aluminum ring are seen clear, sharp and perfect focus. The position of the prism will depend upon the vision of the observer। अब बेटा क्या है, किसी की आई साइड 6/6 हो या 6/9 हो, उनके अकॉर्डिंगली उनको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फोकसिंग के लिए। हो सकता है कि जो आपको जो रीडिंग क्लियरली दिख रही है प्रिज्म से, एक दूसरा पर्सन है जिसका विजन आपके इतना नहीं है, क्लियर है, तो उसको हो सकता है कि वो क्लियर ना दिखे, लाइक जैसे हम लोग स्पेक्स यूज करते हैं, क्लियर सभी को, समझ में आ रहा है। फोकसिंग का मतलब क्या है, अकॉर्डिंगली उसको फोकस कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, राम सेकरी, ट्राईपोड में भी आपका बबल ट्यूब लगा होता है, क्लियर है। अगर ट्राईपोड लेवल है तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे वो भी आपका लेवल हो जाएगा बेटा, क्लियर है सभी को। ट्राईपोड में भी आपका बबल ट्यूब लगा होता है बेटा आपका, एक ऐसा सर्कुलर बना होगा ट्राईपोड पे जिसके अंदर एयर बबल होगा, क्लियर है सबको, ट्राईपोड में भी लगा होता है साइड में। क्लियर है सभी को। ये जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसका फिगर है, अगर फिगर ड्रॉ करने को आए बेटा आपके पास तो ये फिगर ड्रॉ करना आपको प्रिज्मेटिक कंपास का, हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्ट वैन, आई वैन,
इसमें क्या लगा है, प्रिज्म लगा है, सन ग्लास है, लिफ्टिंग पिन, ब्रेक पिन बेटा, इसको अंदर प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो आपका ऑसिलेशन डैम्प करना है, ये था ना बेटा, स्प्रिंग ब्रेक था एंड ब्रेक पिन नहीं था, असेंबली आपका, ये आपका सिलेंड्रिकल केसिंग है, ये क्या आपका ग्लास कवर था बेटा आपका, क्लियर सबको, ये आपकी क्या है, निडल है बेटा आपकी, ये पाइवोट पॉइंट आपका बेटा, क्लियर है, ये कौन सा है, ये ग्रेजुएटेड सर्किल या एल्यूमिनियम रिंग है बेटा आपकी, जो अटैच किससे है, निडल से अटैच है आपकी। आई थिंक सभी को क्लियर है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, अगर प्रिज्मेटिक कंपास का फिगर आए तो आपको ये बेटा ड्रॉ करना है। ऑब्जर्विंग वियरिंग ऑफ लाइन, अब हम सीखेंगे कि हमने अब तक सीख लिया कि कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, उसको स्टेब्लिश कैसे करना है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट कैसे करना है। उसके बाद बेटा क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमें मेजरमेंट करना है साइड पे, तो कैसे करेंगे। ऑब्जर्विंग वियरिंग ऑफ ए लाइन, एक कोई ए बी लाइन है, उसका एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल एंगल, इसी रेफरेंस लाइन से वो मेजर करना कैसे करेंगे। Consider a line AB of which the magnetic bearing is to be observed. एक लाइन AB है जिसकी हमें मैग्नेटिक बेयरिंग बेटा फाइंड आउट करनी है। Let the ranging rod be fixed at B in line AB and the compass is centered on A. Turn the compass in the direction of line AB. एग्जाम्पल समझा रहा, मान लो ये आपका स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, क्लियर है। स्टेशन बी पे आपको रेंजिंग रोड स्टेब्लिश करना है, स्टेशन ए पे आपको ट्राइपोड के साथ मेरा जो कंपास असेंबली को स्टेब्लिश करना है। उसके बाद क्या करोगे बेटा, सेंटरिंग करोगे, लेवलिंग करोगे और फोकसिंग करोगे, क्लियर है। सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग हो गई आपकी। तो फ्रीली क्या करना चाहिए, जो नीडल है मेरा, जो फ्रीली सस्पेंड नीडल क्या करेगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का, जो उसको इंडिकेट करेगा, अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक उनको इंडिकेट करेगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखा बेटा, टर्न द कंपास इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी, इस कंपास को क्या करना है, रोटेट करवाना है इसे, क्लियर है, रोटेट करवाना है इसे। मींस क्या है, जहां से आप देख रहे हो आई वेन से और ऑब्जेक्ट वेन साइड पर, उसको क्या करना है, असेंबली को रोटेट करवाना है, कंपास को किस तरफ लेके जाना है, ताकि हम लोग इस बार बी पॉइंट को आई वेन से होते हुए ऑब्जेक्ट वेन के थ्रू हम लोग साइड कर सके बेटा, क्लियर है। वेन बी इज बाइसेक्टेड, इसको रोटेट करते हुए जो आपका ऑब्जेक्ट वेन है, क्लियर है, वहां से एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ये साइड हो पा रहा है, क्लियर है। when ranging rod at B comes in line with the slit of I vein and the vertical hair, when ranging rod at B comes in the line with the slit of I vein and vertical hair of the object vein, जो आपका horse hair है, उसकी लाइन में आ जाए, the reading under the vertical hair through prism is taken, उस केस में जो रीडिंग है मेरी कंपास में उसको नोट कर लो बेटा, which gives the bearing of line AB. The enlarged portion gives actual pattern of graduated mark on wings. क्लियर है सबको, रिपीट कर रहा हूँ, किसी लाइन का बियरिंग कैसे मेजर करना है, रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले क्या करना है, ए पॉइंट पे आपको इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करना है, और जो आपका बी पॉइंट है, क्लियर है, वहां पे आपको रेंजिंग रोड एस्टेब्लिश करना है। जैसे आपको इस ए बी लाइन का मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक बियरिंग क्या है बेटा, वो मेजर करना था। तो आपने क्या किया, ए पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट को एस्टेब्लिश किया, उसके बाद क्या करोगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे बेटा इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद क्या करोगे, जब वो फ्रीली नीडल मेरी सस्पेंडेड है तो क्या करेगी, जो नॉर्थ साउथ के मैग्नेटिक वाले उनको इंडिकेट कर दी एग्जाम्पल। अब क्या करना है, इसको रोटेट करना है, कैसे करना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट वेन आई वेन के थ्रू डी को साइड, तो मतलब क्या है, तीनों एक लाइन में हो, ऑब्जेक्ट वेन से जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप, बी पॉइंट रेंजिंग रोड लगा है,
और आई वेन से, तीनों एक लाइन में हो। क्लियर है सबको? उस केस में क्या साइट हो गया, उस केस में कंपास में रीडिंग क्या है बेटा आपकी? क्लियर है सबको? तो वो रीडिंग नोट करनी है आपको। वो रीडिंग क्या रहेगी आपकी? वो रीडिंग आपकी मैग्नेटिक बियरिंग रहेगी बेटा। क्लियर है सबको? आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, फिर उसको कैसे काम में लेना है बेटा साइड पे आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मेरिडियन। आपने टर्म सुन रखा है बियरिंग, अपने टर्म आ रहा है मेरिडियन बेटा। मेरिडियन, मेरिडियन क्या है? एक रेफरेंस लाइन, मैंने पहले बोला आपको, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ वाला लाइन ज्वाइन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे उसको। एक रेफरेंस लाइन है मेरिडियन। अब इसके डिफरेंट टाइप डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल और ट्रू मेरिडियन और एजीमुथ क्या है, ये कौन सा लाइन है? A plane passing through a point on the surface of Earth and containing the Earth's axis of rotation define the astronomical or true meridian at that point. सिंपल लैंग्वेज समझे तो अर्थ का जो नॉर्थ है पोल है और साउथ पोल है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनको ज्वाइन करेगी लाइन, कौन सी लाइन है? एक्चुअली प्लेन होगा। क्लियर है? एक्चुअली प्लेन होगा। हम लोग लाइन उसको लाइन की बात करें, कौन सी लाइन होगी बेटा? वो आपकी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। क्लियर है सबको? अब आप बोलोगे सर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो फिर मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है? अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करे, अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो लाइन ज्वाइन करे, वो क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, वो आपकी ट्रू मेरिडियन है बेटा, ध्यान रखना। अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ, याद रहेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करे, क्लियर है, वो कौन सा हो गया आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा बेटा आपका। याद रहेगा? बताना बेटा। नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ बोथ आर डिफरेंट। बता सब आप लोगों को कि अर्थ का ट्रू नॉर्थ या नॉर्थ पोल जो है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, दोनों डिफरेंट चीज है बेटे। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है एस्ट्रोनॉमिकल और ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में? बेटा अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, मीन्स अर्थ का जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या होगी आपकी? वो आपकी हो गई ट्रू मेरिडियन हो गई। क्लियर है सबको? और अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, मीन्स क्या है, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स को लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या होगी आपकी? वो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। दोनों बेटा डिफरेंट होती है। नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ का दोनों बेटा सेम नहीं है, ध्यान रहेगा सबको। अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है बेटा, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मीन्स क्या है, उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। और जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है ये हमेशा बेटा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही रहेंगे आपके। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ क्या है, अभी मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ, एग्जाम्पल मान लो कई साल बाद में नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ हो गया, नेगेटिव साउथ यहाँ हो गया, तो आपका क्या हो गया? ये हो गई बेटा आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है सबको? जो आपकी ट्रू मेरिडियन क्यों बोल रहे हैं इसको, ये चेंज नहीं होगी बेटा टाइम के साथ। क्लियर है सबको? जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसके ओरिएंटेशन में चेंज होने की वजह से क्या है, वो मेरी वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं है। लाइन पढ़ो ध्यान से बेटा।
The direction of magnetized needle define the magnetic meridian at that point at that time. देख रहे हो बेटा? Because the magnetic meridian changes as magnetic north changes, magnetic में north change और आपका उस वजह से क्या है, आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो भी क्या बेटा क्या कर रही है, चेंज कर रही है। आगे क्या लिखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन डू नॉट मेक गुड लाइन ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अगला आपका है ग्रिड मेरिडियन। इन प्लेन सर्वे it is convenient to perform the work in a rectangular XY coordinate system in which one central meridian coincide with a true meridian. All remaining meridian are parallel to the central to meridian. This eliminate the needs to calculate the convergence of meridian. मान लो बेटा आपको पता है आपकी से हम कैलकुलेशन लिखा ले रहे हैं, इस पर लिख लेते हैं। क्लियर है सभी को? उस केस में क्या है, जो मेरी लाइंस भी क्या होगी, क्लियर है? ऐसा ही लाइंस भी आपकी भी क्या कर रही है, लाइन भी क्या है, कन्वर्जेंस और लाइन के अंदर देख रहे हो लाइंस, इसमें लाइंस आ रही है सिर्फ। इस कन्वर्जेंस इफेक्ट को रेगुलेट करते हुए जो हम लोग मेरिडियन लेंगे बेटा, वो हमारी क्या है, ग्रिड मेरिडियन है। द मेथड ऑफ प्लेन सर्वेइंग assume that all measurement are projected to a horizontal plane। जो भी मेरे मेरिडियन है उनको क्या करा है, प्रोजेक्ट करा है बेटा, आपके जो आपके मेरिडियन है उनको प्रोजेक्ट करा है। क्लियर है? प्लेन के अंदर ये जो मेरिडियन थी इसको क्या करा है, प्रोजेक्ट करा है। मान लो मेरिडियन है कोई, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। अगर ये मेरी मान लो ट्रू मेरिडियन है तो ये क्या है, ग्रिड मेरिडियन होगी बेटा आपकी। क्लियर है सभी को? प्लेन सर्वे में आपने देखा होगा कि प्लेन सर्वे और जियोमेट्रिक सर्वे का डिफरेंस है बेटा, याद आ रहा है सभी को? चैप्टर 1 प्लेन सर्वे एंड जियोमेट्रिक सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या करते हैं बेटा, अर्थ की कर्वेचर को नेगलेक्ट करें, मीन्स क्या है, जो कर्व लाइन है उनमें क्या है, उनकी प्रोजेक्शन लेते हैं, मीन्स क्या है, उनको प्लेन में अंदर लाइन ले लेंगे। सिमिलरली क्या है, जो मेरी ट्रू मेरिडियन है वो क्या कन्वर्जेंस कर रही है, तो हम लोग उसका एक प्रोजेक्शन ले लेंगे एक प्लेन के अंदर, तो जो मेरिडियन बनेगी क्या है वो आपकी ग्रिड मेरिडियन होगी बेटा। क्लियर है सभी को? और इस ग्रिड सिस्टम क्या बोलते हैं, ओरेगन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट जो हमारा है एज्यूम मेरिडियन। ये लोग बेटा आप लोग जब भी प्रैक्टिकल करोगे तो या तो आप लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करोगे, क्यों, क्योंकि कंपास कौन सा है, मैग्नेटिक कंपास है बेटा आपका। और आप लोग एज्यूम मेरिडियन से भी कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। On certain types of localized survey, it may not be necessary to establish a true or magnetic and grid direction. However, it is usually describable to have some basic for establishing relative direction within the current survey. This may be done by establishing an assumed meridian. मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ उसको, अभी तक क्लियर है? तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ कौन सा है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को ज्वाइन करे लाइन, वो क्या है, ट्रू मेरिडियन रेफरेंस लाइन। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ ये कौन सा होगा बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के प्रोजेक्शन लेके प्लेन के अंदर जो बनेगी मेरिडियन क्या है आपकी आपकी वो आपकी बनेगी ग्रिड मेरिडियन बेटा। क्लियर है? लास्ट आपकी क्या है, एज्यूम मेरिडियन है। क्लियर? इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सर्वे कर रहे हो, या मान लो कोई चर्च है, क्लियर है, चर्च है, चर्च के ऊपर स्क्वायर लगा है, क्लियर है, या टेम्पल के ऊपर कोई आपका फ्लैग लगा है, स्क्वायर लगा है, क्लियर है, कोई पोल लगा है, तो उसको आप लोग रेफरेंस मान लो आप लोगों ने यहाँ इंस्ट्रूमेंट स्टेब्लिश कर रखा है, क्लियर है, क्या करोगे, इस लाइन को रेफरेंस मान लोगे आप लोग।
मेरे सभी को। और जिस लाइन का मुझे मान लो ये ए बी लाइन थी कोई, उसका मुझे बियरिंग निकालना था। इस लाइन को रेफरेंस मानते हुए आप लोग इसका बियरिंग फाइंड आउट कर लोगे। ये क्या हो गया टाइप का, ये आपका बेटा एज्यूम्ड मेरिडियन हो गया बेटा आपका। क्लियर है सबको? एन एज्यूम्ड मेरिडियन, दूसरा नाम क्या है इसका, आर्बिट्रेरी मेरिडियन भी बोल सकते हो बेटा। is an arbitrary direction assigned to some line in the survey from which all other line are reference। समझ में आ रहा है जो मैंने एग्जांपल लिया है? this could be line between two property monument, the center line of a tangent piece of roadway, समझ रहे हो, or even the line between two points set for that purpose। और लाइन भी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया, जो मेरा टेम्पल है या चर्च है उसके ऊपर कोई स्टार लगा है या कोई फ्लैग लगा है, तो उसको रेफरेंस ले लिया। तो ए टू पॉइंट ए और जो मेरा फ्लैग एग्जांपल, उनको जो कनेक्ट करे वो लाइन क्या है मेरी, आर्बिट्रेरी या एज्यूम्ड मेरिडियन हो गया बेटा मेरे लिए। उसको रेफरेंस मानते हुए मैं जो एंगल मेजर करूंगा उसे क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड बियरिंग या आर्बिट्रेरी बियरिंग बोलेंगे बेटा उसको। याद रहेगा? The important point to remember about adjunct meridian is that they have no relationship to any other meridian। समझ रहे हो? ना तो इसका true मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ग्रिड मेरिडियन से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली इसका। क्लियर है? ये हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ले रहे हैं बेटा। हम काफी टाइम से बियरिंग वर्ड सुन रहे हैं। बियरिंग का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ अ लाइन which it makes with a reference line। जिसको हमने क्या बोला, मेरिडियन बोला बेटा। रेफरेंस लाइन को हमने रीड कर लिया कौन कौन से मेरिडियन है। डिपेंडिंग अपॉन द मेरिडियन, कौन कौन से टाइप्स है। ट्रू बियरिंग क्या है, अगर मेरा जो एंगल है वो ट्रू मेरिडियन से मेजर है बेटा, जो मेरा एंगल है वो ट्रू मेरिडियन से मेजर है, तो क्या होगा रेफरेंस में, तो ये जो बियरिंग क्या होगी, ट्रू बियरिंग होगी बेटा। अगर जो मेरा मेरिडियन है वो कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, वहां से जो मेरा एंगल रेफरेंस मैंने मेजर किया है, तो एंगल क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा बेटा। क्लियर है सभी को? और क्या था, मैं क्लॉकवाइज मेजर करना था, ठीक है, वो सर्कल बियरिंग के अंदर। सिमिलरली क्या है, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो आपका रेफरेंस लाइन, जो मेरिडियन, वो कौन सा था बेटा। अगर वो ट्रू था तो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक था तो मैग्नेटिक बियरिंग, आर्बिट्रेरी था तो आर्बिट्रेरी बियरिंग हो गया आपका। क्लियर सभी को डेफिनेशन सभी? बेटा ये आपका क्या है, ट्रू नॉर्थ है। ये क्या आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। क्लियर है? देख रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है, इनके बीच में एक एंगुलर डिफरेंस है। उससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हो गया आगे आगे टर्म डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर हम लोग कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। अभी के लिए क्या याद रहेगा कि जो मेरा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगुलर वेरिएशन है, वो क्या आपका